नमस्कार दोस्तों। मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जो इस साल का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये कह सकते हैं इस साल की जो सबसे महत्वपूर्ण करंट होने वाली है वो इस वीडियो में है। आप सभी जानते हैं कि इस साल 2020 अब तो वर्तमान में लगभग जाने को है, न्यू ईयर आने को है। तो 2020 में जो सबसे बुरा रहा है वो ये रहा है कि 2020 में कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस ने पूरा वर्ष 2020 पूरे विश्व को बुरी तरह प्रभावित किया है। अकेले भारत को ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक देश इससे प्रभावित हुए हैं। कुछ ही देश इससे के प्रभाव से बच पाए हैं, अधिकतर देश इसके प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, उससे संबंधित जो परीक्षाएं होंगी उससे संबंधित परीक्षाओं में सवाल आने की संभावना है, क्योंकि पूरे वर्ष इतनी करंट नहीं बनी है जितने कोरोना के सवाल बने हैं। तो कोरोना प्रत्येक परीक्षा के लिए जरूरी है, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रश्न हमें याद रखने जरूरी हैं। इसीलिए यदि आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो एक भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जितने भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के बारे में। मैं बोलूंगा, आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। यदि नहीं दिखता है तो मैं आप बोलता रहूँगा, अपनी नोटबुक में नोट करें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए या कोरोना वायरस से संबंधित तथ्य है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोना वायरस की सबसे पहली पुष्टि दिसंबर 2019 के मध्य चीन के हुबेई प्रांत के राजधानी वुहान में हुई। यानी कि इसका अर्थ यह है, कोरोना वायरस की जो सबसे पहले पुष्टि हुई थी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, कोरोना वायरस की सबसे पहले पुष्टि पूरे विश्व में दिसंबर 2019 में हुई। कहां पर हुई? चीन में। चीन में भी कहां पर हुई? चीन में हुबेई प्रांत है, हुबेई प्रांत के वुहान शहर में या हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में कोरोना वायरस की सबसे पहले पुष्टि हुई। सवाल आ सकता है, कोरोना वायरस का केंद्र कहाँ है या कहाँ रहा है? कोरोना वायरस का जो केंद्र रहा है वो वुहान शहर रहा है। देश कौन सा है? चीन। वुहान किसकी राजधानी है? हुबेई प्रांत की राजधानी है। चीन का एक प्रांत है हुबेई, उसकी राजधानी है वुहान। और जो वुहान है वो कोरोना वायरस का केंद्र रहा है। वुहान से दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। कोरोना वायरस का केंद्र पूछा जाए तो आपको बताना है वुहान। लगभग पिछले साल कोरोना वायरस आया था और अब दिसंबर ही चल रहा है। पिछली बार दिसंबर में उत्पत्ति हुई थी इसकी, अब दिसंबर ही चल रहा है, लेकिन अभी कोरोना वायरस गया नहीं है, अभी भी है। इसके बाद आगे WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 रखा है या रखा था? ठीक है। अब ये भी सवाल बन सकता है कि WHO ने कोरोना वायरस से जो बीमारी फैली उसको क्या नाम दिया, आधिकारिक नाम क्या दिया? कोरोना वायरस से जो बीमारी फैली उसको आधिकारिक नाम जो दिया था WHO ने, क्या दिया था? कोविड-19। WHO ने कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी को क्या नाम दिया था? कोविड-19। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने इसे कोविड-19 नाम दिया था। अब कोविड-19 जो नाम दिया था उसका अपना अर्थ है, कोविड-19 का अपना अर्थ है। क्या अर्थ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड-19 का शाब्दिक अर्थ, यानी कि कोविड-19 शब्द का एक अर्थ है। क्या अर्थ है?
CO से क्या हो रहा है, CO से बन रहा है कोरोना, CO से कोरोना। VI से वायरस, VI से वायरस, D से डिसीज यानी कि बीमारी, डिसीज, D से डिसीज, और 90 से वर्ष 2019 यानी 31 दिसंबर 2019 को प्रथम बार इसे चिन्हित किया गया था। कोरोना वायरस को 31 दिसंबर 2019 को प्रथम बार चिन्हित किया गया था। इसीलिए जो 2019 में इसे चिन्हित किया गया, इसलिए इसका नाम 90 पड़ा है, यानी कि 2019 में, वर्ष 2019 में। पता पड़ गया भाई। CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिसीज, और 19 से यानी कि 19 से वर्ष 2019, या कह सकते हैं कि ये 31 दिसंबर 2019 को इसकी प्रथम बार जिसे चिन्हित किया गया था कोरोना वायरस को, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा। किसने रखा? WHO ने। WHO ने कोरोना वायरस का क्या नाम रखा था? कोविड-19। इसके बाद 13 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया था? तो कब किया था? 13 मार्च 2020। 13 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया था। इससे पहले जो स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू, उसको 2009 में WHO ने, ये भी एक सवाल है भाई, जो स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू को 2009 में WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया था। स्वाइन फ्लू को 2009 में। हो सकता है अब मान लो अब ये वैश्विक महामारी घोषित किया गया है कोरोना वायरस को, तो हो सकता है वो पिछला वाला पूछ ले, इसलिए याद रखना है स्वाइन फ्लू को 2009 में वैश्विक महामारी घोषित किया था WHO ने। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहां पे दर्ज किया गया था? केरल में। कब? 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहां दर्ज किया गया? केरल में, 30 जनवरी 2020 को। यह भी सवाल याद रखने लायक है कि भारत में पहला मामला कहां आया? केरल में आया। लेकिन अब सभी जानते हैं, क्योंकि सबको पता है, कोरोना वायरस से सभी लोग अपडेट होते रहते हैं, कि कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में कहां पर आया? केरल में आया भाई। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील कब की थी? 22 मार्च 2020 को। भाई इस पे हम आपका कोरोना वायरस से संबंधित अभी एक और वीडियो बनाएंगे। इसमें कोरोना वायरस को लगभग 90% कवर कर लिया गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं, जो जरूरी हैं, वो हम फिर किसी वीडियो में देंगे। लेकिन 90% तो इसी में है, 10% जो बचा है वो दूसरी वीडियो में देंगे। तो जब वहां पर इसके बारे में बताएंगे, जो लिखा हुआ है PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील 22 मार्च 2020 को की, लेकिन संपूर्ण भारत में जो प्रथम बार लॉकडाउन लगा था वो 23 मार्च 2020 को लगा था। 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगा संपूर्ण भारत में। अपील की गई थी जनता कर्फ्यू की 22 मार्च 2020 को। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है। जिसने कोरोना को महामारी घोषित करा, भारत का पहला राज्य कौन सा है? उसका नाम बताओ। उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा ने कोरोना को पहली बार महामारी घोषित करा था। हरियाणा ने कोरोना को पहली बार महामारी घोषित करा। याद रखना है कौन सा राज्य है? हरियाणा। लेकिन कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले जो कर्फ्यू लगाया था वो पंजाब ने लगाया। महामारी घोषित करा हरियाणा ने, लेकिन कर्फ्यू किस राज्य ने लगाया? कर्फ्यू लगाया था पंजाब ने, कोरोना वायरस के कारण। इसके बाद कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कोरोना वायरस से लॉकडाउन करने वाला या कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य
पहला राज्य भाई और राजस्थान है जिसने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन किया। लेकिन कर्फ्यू पूछा जाए, कर्फ्यू किसने किया था? पंजाब ने। महामारी किसने घोषित किया था? हरियाणा ने। और लॉकडाउन किसने किया था? राजस्थान ने। इसके बाद कोरोना वायरस के कारण राज्य आपात लागू करने वाला पहला राज्य, राज्य आपात, राष्ट्रीय आपात नहीं, राज्य आपात लागू करने वाला पहला राज्य केरल। कोरोना वायरस से के कारण राज्य आपात लागू करने वाला पहला राज्य बताओ, तो राज्य आपात लागू करने वाला पहला राज्य है केरल। कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहां किया गया? अमेरिका में। अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था। पूछ सकता है विश्व में पहला मानव ट्रायल किस देश ने किया था कोरोना वायरस के लिए? आपको बता देना, अमेरिका ने किया था। लेकिन यदि आपसे पूछ रहा है कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश, तो पहला देश होगा रूस। कौन सा? रूस। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस। टीका विकसित करने का दावा करा रूस ने कि वो 12 अगस्त तक कोरोना का टीका बना देगा। अब पता नहीं उसका सफल नहीं हुआ, लेकिन वैक्सीन का पहला ट्रायल जो करा था वो अमेरिका ने, टीके का दावा करा था रूस ने। अब आते हैं लक्षद्वीप, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वो एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोरोना का कोई मामला ही नहीं आया है। कोरोना का कोई मामला नहीं आया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहां पे कोरोना का कोई मामला ही नहीं आया है। यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, कोरोना का कोई मामला ही नहीं है लक्षद्वीप में। अब आते हैं, हम ये तो हो गए रिलेटेड पॉइंट कोविड-19 से जुड़े हुए। अब कोविड-19 के समय जितने भी ऑपरेशन और मिशन चलाए गए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड-19 के समय चलाए गए मिशन और ऑपरेशन। कोविड-19 के समय जितने भी ऑपरेशन और मिशन चलाए गए थे, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना या फिर भारत सरकार द्वारा जो भी चलाए गए थे, लगभग 5 मिशन मेरे अनुमान से तो 5 ही मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी चलाए तो और भी गए थे, लेकिन ये ज्यादा कुछ जरूरी है। नंबर 1 ऑपरेशन नमस्ते, पहला मिशन है। अब हेडिंग डाला हुआ कोविड-19 के समय चलाए गए ऑपरेशन व मिशन, पहला मिशन। नंबर 1 ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते, अब इसके सामने लिखोगे कि क्यों चलाया गया, ये किसके द्वारा चलाया गया? ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? स्वयं को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते जी भारतीय सेना ने चलाया कि वो स्वयं को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रख सके, इसलिए चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन नमस्ते। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन चलाया गया किस उद्देश्य से? भारत में फंसे, भारत में नहीं, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए चलाया गया वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्यों चलाया गया? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। इसके बाद मिशन सागर, मिशन सागर चलाया गया कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री व दवाइयों की आपूर्ति कराना। भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपसे पूछेगा मिशन सागर जो कोविड-19 से निपटने के लिए चलाया गया, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? आपको याद रखना है मिशन सागर को के तहत कुल 5 देशों को आवश्यक खाद्य सामग्री और दवाइयों की सहायता दी गई। कितने देशों को? 5 देशों को। कौन कौन देश है? मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस और कोमोरोस। नंबर 1 मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस और मॉरिशस, ये 5 देश हैं जिनको मिशन सागर के तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए खाद्य सामग्री और दवाइयों के तहत सहायता दी गई थी भारत सरकार के द्वारा। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे विवरण से, अभी नहीं।
आगे करेंगे, दोनों पे करेंगे और हम इन चारों पे ही करेंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, तो भारत में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो एक साथ तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हमारे जेलियान होते हैं नौसेना के, वो एक साथ तो बंद नहीं करे गए थे, तो उनको छूट दी गई कि कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। कोविड-19 के आरंभिक दिनों में जो मालदीव में भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। किसने चलाया था? भारतीय नौसेना ने चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था ये ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया? भारतीय नौसेना ने। कोविड-19 से जो मालदीव में भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई थी और ये कराई थी वायुसेना ने। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन संजीवनी के तहत वायुसेना द्वारा मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई थी। किसने? वायुसेना ने। वायुसेना ने, ऐसा पूछेगा, वायुसेना ने मालदीव को 62 टन दवाइयां किस ऑपरेशन के तहत उपलब्ध कराई थी? कब? कोरोना वायरस के दौरान। संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी के तहत। तो चार ऑपरेशन लगभग मिलते जुलते हैं, आपको ये ठीक प्रकार से याद रख लेने। अब इधर आते हैं, इधर लिखा हुआ है कोविड-19 के समय जारी किए गए ऐप, यानी कि जितने भी राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने, और जितने भी राज्य सरकार हैं, सबने अपना कोई ना कोई ऐप या पोर्टल लॉन्च किया था जब कोरोना वायरस चल रहा था, तो उनको ही हम देख लेते हैं। नंबर 1, कोरोना कवच ऐप। कोरोना कवच ऐप किसने जारी किया? भारत सरकार ने। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार का ऐप था। ब्रेक द चेन अभियान, भाई नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं कह रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेंगे, रोक के वीडियो को। ब्रेक द चेन अभियान किसने चलाया था? केरल सरकार ने। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार का है। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड किसका है? दिल्ली सरकार का है। ऑपरेशन शील्ड किसका है? दिल्ली सरकार का है भाई ऑपरेशन शील्ड। नाडी ऐप, नाडी ऐप किसका है? पौंडीचेरी सरकार का है। पौंडीचेरी सरकार का क्या है? नाडी ऐप। प्रज्ञा मैप, प्रज्ञा मैप किसका है? प्रज्ञा मैप है झारखंड सरकार का। कुछ ऐसे पूछ सकता है कि कोरोना वायरस के दौरान प्रज्ञान ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया था? प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया था झारखंड सरकार ने। कोविड केयर ऐप, कोविड केयर ऐप किसने लॉन्च किया था? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। कोविड केयर ऐप लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। आरोग्य सेतु ऐप, ये तो सभी जानते हैं भाई आरोग्य सेतु ऐप की, तो इसका तो कोई बता देगा, भारत सरकार ने। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया था। समाधान, समाधान ऐप या समाधान पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और मैंने पिछली वीडियो में बताया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो समाधान ऐप इन्होंने लॉन्च किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। 5T योजना, इस पे हम विवरण से चर्चा करेंगे आगे। 5T योजना, 5T योजना किसकी थी? दिल्ली सरकार की थी कोरोना के दौरान। करुणा पहल, करुणा पहल किसने चलाई थी? सिविल सर्विसेज एसोसिएशन। करुणा पहल जो चलाई थी वो चलाई थी सिविल सर्विसेज एसोसिएशन। बी सेफ टनल ऐप, बी सेफ टनल ऐप किसका था? तेलंगाना सरकार का था। बी सेफ टनल ऐप तेलंगाना सरकार ने चलाया कोरोना वायरस के दौरान। मोजीवन, मोजीवन ऐप उड़ीसा सरकार का है। मोजीवन ऐप किसका है? उड़ीसा सरकार से संबंधित है मोजीवन। संजीवन ऐप, संजीवन ऐप किसका है? बिहार सरकार का है। कोरोना वायरस के दौरान बिहार सरकार ने भी चलाया संजीवन ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप, ये अपने उत्तर प्रदेश सरकार का है। ये तो वही उत्तर प्रदेश सरकार का तो जरूर याद रखना होगा, क्योंकि हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का तो याद रखना होगा।
तो यूपी ने चलाया था। प्रवासी रोजगार ऐप उत्तर प्रदेश सरकार का ऐप है। कोविड फर्मा ऐप ये किसका है? कोविड फर्मा ऐप है आंध्र प्रदेश सरकार का। कोविड फर्मा ऐप किसका है? आंध्र प्रदेश सरकार का। तो भाई ये कोविड-19 से जुड़े हुए सभी तथ्य हैं। इनसे बाहर कोविड-19 में कुछ तथ्य अभी बचे हुए हैं जिनको मैं कुछ दिनों में आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी वीडियो देखे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं वीडियो देख रहा हूं, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों के पास या कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है। जो भी मेरी वीडियो को देखे, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताए। वीडियो कैसी लगी या कैसी ना लगी ये बताए ना बताए, लेकिन अपना नाम जरूर बताए जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है। और भाई जो देखने के बाद वीडियो को केवल देख के छोड़ देंगे उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन देखने के बाद यदि एक बार इसको नोट कर लेंगे और पढ़कर एग्जाम देने चले जाएंगे, कोविड-19 से जुड़ा कोई भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। करंट ऐसी हो जाएगी। मुझे वास्तव में एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। अब रात में मैं रोजाना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई आपके लिए जाग कर। मेरा कोई एग्जाम नहीं है, आपके लिए जाग कर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देखे तो अपना नाम जरूर बताए कि मेरा नाम ये है, बस नाम कमेंट कर दे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर एक्सपर्ट स्टडी। हमें से एक्सपर्ट स्टडी को बहुत आगे ले जाना है, बस आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।